नर्मदापुरम होशंगाबाद मध्य प्रदेश भारत की तहसील सिवनी मालवा में 3,500 ऐसे मज़दूर हैं जो मजदूरी के भरोसे जीवित हैं। जब तक वैध रूप से रेत का उत्खनन होता है तो ये सभी मजदूर उस कार्य में लगकर अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं। पर जब रेत घाट पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो ये मज़दूरों को उतनी मजदूरी पंचायत द्वारा नहीं दी जाती है जिससे कि अपने परिवार को ये जीवित रख सकें। इनकी ये मजबूरी रहती है कि जो बड़े लोगों को रेत की ज़रूरत है, जिनके यहाँ ट्राली और ट्रैक्टर और ड्राइवर है, तो उनकी ट्रालियों को ये सभी मज़दूर एक निर्धारित राशि के अनुसार भरते हैं। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इन गरीबों के बारे में जानते नहीं हैं कि इनका घर कैसे चलता है, कैसे इनके बच्चे पलते हैं, कैसे इनके घर का भोजन की व्यवस्था होती है, ये नहीं जानते। बड़े बड़े चैनल वाले यहाँ आते हैं, बड़े बड़े समाचार पत्र वाले आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी कमिश्नरों के साथ में आते हैं। बाबरी पंचायत में कलेक्टर साहब भी आ चुके हैं, जिस समय नमामि देवी नर्मदे की तैयारी चल रही थी। कमिश्नर साहब उस समय भी आए थे और कमिश्नर साहब अभी कुछ दिन पहले भी आए थे। पर बड़ा दुख है इस बात का कि किसी भी अधिकारी ने ये नहीं महसूस किया कि यहाँ के मजदूरों की समस्याओं के बारे में चर्चा करें। कई पंचायतें चली गई, कई सचिव आकर चले गए, कई वरिष्ठ पत्रकार लोग आके चले गए, पर बाबरी पंचायत में जो कम मजदूर हैं, जिनके पास में एक पाँव भी ज़मीन नहीं है, अपना जीवन यापन मात्र या तो रेत खनन के मामले में, या मछली पकड़ने के मामले में, या भुट्टे तोड़ने के मामले में, या गेहूं काटने के मामले में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मैं निवेदन करता हूं, होशंगाबाद नर्मदापुरम के कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं, एसडीएम सिवनी मालवा से निवेदन करता हूं कि पंचायत बाबरी यदुवंशियों का बहुत बड़ा गांव है। यहाँ सभी समाजें भी रहती है, पर यहाँ मजदूरों की संख्या 350 और 450 के लगभग है। पर आज तक किसी भी लेबर कमिश्नर ने यहाँ आने की ज़रूरत महसूस नहीं की, या लेबर इंस्पेक्टर ने आने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि इन मजदूरों के भविष्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से क्या मांग करनी चाहिए। ना ही यहाँ के सहायक सचिव ने, यहाँ के सचिव ने, यहाँ इस क्षेत्र में आने वाले आरआई ने, या पटवारी ने, या एसडीएम या नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने, किसी ने भी ये आंकलन नहीं किया कि इन मजदूरों का घर कैसे चलेगा। पर जब भी इन मजदूरों ने अपने पेट की व्यवस्था की है, चाहे रेत भरने को लेकर, चाहे मछली पकड़ने को लेकर, चाहे बड़े किसानों के खेतों में काम करने को लेकर, आज तक जिले से कोई भी ऐसा
विभागीय अधिकारी नहीं आया जो इन मजदूरों की समस्याओं को हल कर सके। बड़ा दुख का विषय है, बड़ा विचारणीय विषय है कि आज तक कलेक्टर होशंगाबाद नर्मदापुरम ने बाबरी पंचायत में, जो तहसील की सबसे बड़ी पंचायत है, का मौका मुआयना नहीं किया कि यहाँ के मजदूर कैसे जी रहे हैं और कैसे अपने घर का खर्च चला रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है कि जब जब भी रेत घाट पे ये मजदूर रेत भरते हैं तो कोई ना कोई ऐसे लोग माइनिंग विभाग को सूचना दे देते हैं कि यहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है, जबकि सही पूछो तो अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। सरकार की कमी को पूरा करने के लिए मजदूर रात और दिन काम करते हैं, जिससे कि अब इनके बच्चे दो रोटी सुख की खा सके और स्कूल जा सके। कई बार ऐसा होता है कि इन बच्चों को स्कूल के जो भी प्रचार रहते हैं, जो भी प्रभारी रहते हैं, वो गेट पर खड़े कर कर उन्हें सज़ा देते हैं कि तुमने कपड़े अच्छे नहीं पहन के आए, या तुमने स्कूल के कोड के अनुसार कपड़े नहीं पहन के आए, या तुम कल क्यों नहीं आए थे। कई बातें। उसका एक ही कारण है कि घर में आर्थिक कमजोरी। क्या कभी भी मध्य प्रदेश सरकार के या जिला सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आकर उन्होंने क्या मुआयना किया कि बाबरी के जो कम मजदूर वर्ग के लोगों कैसे जी रहे हैं? जिस समय विधानसभा चुनाव चल रहा था, नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए कि बाबरी में ऐसा कोई भी आदमी मजदूरी के बिना नहीं रहने देंगे, या ऐसा कोई भी घर भूखा नहीं रहने देंगे। और जब सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की या कमलनाथ की, उसके बाद आज तक कोई भी एक पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के सांसद या विधायक हो, चाहे कमल पटेल जो कृषि मंत्री, वो भी कई बार हमारे गांव में उन्होंने मंच में आए और उनका सम्मान गांव के लोगों ने किया। उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे सांसद हैं, उनका भी सम्मान किया। सरताज सिंह जी का भी सम्मान किया। हजारीलाल रघुवंशी का भी सम्मान किया। दिग्विजय सिंह जी जब पैदल यात्रा पे मां नर्मदा की परिक्रमा पे निकले, उनका भी सम्मान किया। शिवराज सिंह सरकार की नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा जब निकली, तब भी गांव के लोगों ने अपने खाने के गेहूं का आटा तैयार करके भंडारे में दिया। पर मुझे शर्म आती है कि आज भी बाबरी पंचायत के गरीबों के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि मध्य प्रदेश के कई एक गांव हैं जो भूखी और परेशानी की स्थितियों में जी रहे हैं? कहाँ गए वो विधायक जिनको हमने अपनी वोट दी? कहाँ गए वो सांसद जिनको हमने अपनी वोट दी? कहाँ गई वो मध्य प्रदेश की सरकार जिनको हमारे घर के सभी लोगों ने अपनी वोट दी? मात्र एक गेहूं दे देने से, मात्र चावल दे देने से, या मात्र मक्का दे देने से घर की व्यवस्थाओं में इजाफा नहीं होगा। हमें तेल भी चाहिए, हमें साबुन भी चाहिए, हमें पढ़ाई के लिए किताब भी चाहिए, हमें कापी भी चाहिए, हमको सोने के लिए बिछाना भी चाहिए। कहाँ है? हमको बिजली का बिल भी देना है, खेत की बिजली का बिल भी देना है, मंडी में जो चीज़ ले जा रहे उसका टैक्स भी देना है, सड़क पे हमारी गाड़ी चल रही तो उसका भी टैक्स देना है आरटीओ को।
तो जब ही सब ही टैक्स हमको देना है तो फिर सरकार को क्या करना है? वृद्धा पेंशन के लिए दुनिया के कागजात दो, जमीन के कोई योजना आई है तो उसमें भी दुनिया के कागज दो। तो ये आरआई और पटवारी किस लिए बनाए गए हैं? जिनके पास में किसानों के पूरे दस्तावेज मौजूद है। हर बार जब भी सरकार का आदेश हुआ, गांव के लोगों ने दुनिया की फोटोस्टेट कापियां और दुनिया के ओरिजिनल कागजात पटवारी को दिए, सहायक सचिव को दिए, सचिव को दिए, सरपंच को दिए। क्या हुआ? क्या हुआ? एक एक किसान ने 300-300 रुपये खर्च किए, एक एक किसान ने 500-500 रुपये खर्च किए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी उनको केंद्र सरकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, मध्य प्रदेश सरकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। और मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी बाबरी अपने जन्म स्थान से मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को ये निवेदन करता हूँ कि अब आपकी कोई भी चाल गांव में कामयाब नहीं होगी। यदि आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यदि अपनी सरकार बनाना है तो किसानों को वो सुविधा देनी पड़ेगी जो सुविधाएं के वो हकदार हैं। क्या ऐसा ना हो कि मजबूरी में किसान न्यायालय में जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अपने जन्म स्थान और संभागीय कार्यालय से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि ये पहली बार है मैं निवेदन कर रहा हूं कि शिवराज सिंह जी, जो पूरे प्रदेश के तुम मामा हो, चोरी करना बंद कर दो। अब साहूकारी में आ जाओ, क्योंकि 2023 का चुनाव और कोरोना दोनों एक साथ आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की सरकार इस कोरोना के डंक से गिर जाए। इसीलिए गांव में जो परेशानियां पैदा हुई है उसका हल निकाला जाए। शक्कर देना बंद कर दिया गया। कई गेहूं और चावल और मक्के के कोटे आज तक किसानों को नहीं दिए सहकारिता के माध्यम से। वो जमाना गया जब किसान ये नहीं जानते थे कि भ्रष्टाचार क्या होता है। अब हर किसान के वो बच्चे जो 12वीं पास है, कॉलेज पास हैं, उनको ये मालूम है कि अधिकारी कहाँ पर भ्रष्ट है और कहाँ पे सही है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं आपको मेरे संभागीय कार्यालय बाबरी घाट से निवेदन करता हूं कि गांव की समस्याओं से आप सीधी तौर पे जोड़िए। इन समस्याओं का ना हल तो कलेक्टर के पास है, ना कमिश्नर के पास में है, और ना थाना प्रभारी, और ना एसपी, और ना आईजी और कमिश्नर के पास में है। आप जनता के, आप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, आपके ऊपर में ये जवाबदारी है कि मध्य प्रदेश के वो लोग जिन्होंने आपकी सरकार बनाने में अपना बहुमत दिया उनका ख्याल रखें। पर मुझे शर्म आती है शिवराज सिंह चौहान जी कि आपने गांव के लोगों को ढोर और बैल समझ रखा है। आप अपने कमिश्नरों को, आप अपने कलेक्टरों को कहिए, आप अपने आईजी और आईपीएस को कहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्र के दौरे करें। आप अपने एसडीएम को बोलिए, आप अपने थाना प्रभारियों को बोलिए कि गांव की स्थिति जाकर देखिए। कमरे पे आराम मत कीजिए, कमरे पे विश्राम मत कीजिए और सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं कीजिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी बड़े दुखी और बड़े परेशानी के शब्दों में आज मध्य प्रदेश सरकार को निवेदन कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि यह निवेदन मेरी कलम के
नोक पर आ जाए। तो इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे बच्चों के मामा हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थितियां बनी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कलेक्टर और एसपी ने जो स्थितियां बना के रखी है, उसमें सुधार होना चाहिए। नहीं तो आपको कोई हक नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप बनाएं। ग्रामीण क्षेत्र के खनन को आप अवैध उत्खनन करा रहे हैं, कई जगह अवैध करा रहे हैं, पर उसका फ़ायदा शहरों को मिल रहा है, तहसील को मिल रहा है। खनन गांवों से हो रहा है, पर उसका फ़ायदा शहर वालों को आप दे रहे हैं। क्यों? मजबूरी में हमको हमारे अधिकारों को लेकर न्यायालय में जाना पड़ेगा,